हमारा नेता कैसा हो? नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? आप लोग बहुत चिल्ला रहे हैं भोला ऋषिदेव जैसा हो, क्या 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 बात है? ऋषिदेव को जिताना चाहता हूँ, इसीलिए कि समाज में दुख सुख जैसा है वैसा करना चाहिए भोला बाबू को। अगर नहीं किया देना चाहिए तो उसको फिर कानून के दार नहीं होगा समाज के पास से। दलितों की आवाज बुलंद करने मैदान में उतरे भोला ऋषिदेव। जनसुराज से रानीगंज सीट पर जमे दावेदारी। संवादिया न्यूज अररिया बिहार। रानीगंज विधानसभा चुनाव में इस बार दलितों की मजबूत दावेदारी सामने आई है। मोहनी पंचायत के दुर्गापुर गांव निवासी और दलितों के वर्षों से उत्थान की लड़ाई लड़ते आ रहे भोला ऋषिदेव ने जनसुराज पार्टी से टिकट की मांग कर चुनावी मैदान में कदम बढ़ा दिया है। दलितों की दशा और दिशा बदलने का सपना लिए भोला ऋषिदेव लगातार गांव-गांव सभा कर जनसुराज की विचारधारा को जनता तक पहुंचा रहे हैं। मझुआ पूरब पंचायत में आयोजित उनकी सभा का जायजा संवादिया न्यूज टीम ने लिया, जहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभा में जनसुराज के जिला और प्रखंड स्तरीय नेताओं के अलावा बसेठी के पूर्व जिला पार्षद दिनेश पासवान भी मौजूद रहे। उन्होंने साफ कहा, भोला ऋषिदेव एक कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं। यदि पार्टी से टिकट मिलता है तो रानीगंज से भारी मतों से जीतकर विधानसभा भेजा जाएगा। दलितों की आवाज बन चुके भोला ऋषिदेव की इस चुनावी सभा ने माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। क्या परिचय हुआ आपका? भोला ऋषिदेव। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? दुर्गापुर मोहनी पंचायत मोहनी और प्रखंड रानीगंज। जी। अभी आप जो है किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? जनसुराज से। जनसुराज से। आप जनसुराज क्यों ज्वाइन किए हैं? जनसुराज इसलिए ज्वाइन किए हैं कि अच्छे पार्टी है। अच्छा पार्टी है। अच्छा ये बताइए, जनसुराज में बहुत सारे नए नए चेहरा जो है उम्मीदवार के लिए लाइन में है, दौर में है जी। तो आपको ही टिकट क्यों मिलना चाहिए? टिकट मिलना चाहिए समाज का सेवा के लिए। इससे पहले आप कौन सा काम किए समाज में? समाज में अनुसूचित जाति का जिला अध्यक्ष थे। हाँ। और जो भी हुआ, जो दिक्कत हुआ, हाँ। मेरे नजदीक आया तो हमने उसका भलाई किए। हाँ। भलाई और किए। जहाँ तक हुआ उसका किए भलाई। समाज सेवा करते हैं हम। जो भी मतलब जैसे भी समाज आते हैं, जो समाज को दिक्कत होता है तो सेवा करते हैं समाज का। और पहले आप समाज की सेवा करते आ रहे हैं जी। तो आप अपने जो दर्शक है, जो आपका जनतागण है, जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आप जनता तो अच्छे संदेश देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? मौका देगा तो देखेंगे, तब लड़ेंगे। मौका तो सबसे मुलाकात होगा, घर घर करेंगे मुलाकात, उससे दुआ मांगेंगे। अच्छा बताइए, जब आपको पार्टी टिकट दे देगी और आप जीत भी जाइएगा तो रानीगंज में सबसे पहले आप कौन काम कीजिएगा? जनता का सेवा करना है। सेवा तो सब काम है, लेकिन पहला काम कोई नजर आ रहा है कि ये काम पहले होना चाहिए? शिक्षा के लिए। शिक्षा, जो अभी मूर्ख बच्चा है स्कूल जाता है उसको पढ़ाता नहीं है, उस पर निगरानी रखेंगे। हाँ। शिक्षा। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब और क्या कहेंगे, जितना इतने ही कभी क्या कर। अभी तो हम आए हैं समाज का बीच में और समाज सेवा मांग रहे हैं। अरे एक ठो बात और बोलिए, अभी जो है फील्ड में जदयू है, भाजपा है, आरजेडी है, लोजपा है, सब दल है। हाँ। लेकिन जनसुराज नया आया है। नया। तो लोग उस सब पार्टी को छोड़ करके जनसुराज में क्यों जुड़े और उसको क्यों वोट दें? जनसुराज का अच्छा लग रहा है। इस शिक्षा के लिए मतलब अच्छे बात बोल रहे हैं और रोजगार का बारे में बोल रहे हैं सही। और बीजेपी को, जदयू को हम लोग बहुत चला के देखे, आज तक कोई सेवा नहीं किया जनता को। स्वार्थ, अपना स्वार्थ काम किया है। और इसीलिए जनसुराज को लोग पसंद करता है। पसंद करता है।
एक बार और अपना नाम बता दीजिए। भोला ऋषिदेव, रानीगंज। ग्राम दुर्गापुर, पंचायत मोहनी, रानीगंज। कहिए। भोला बाबू जैसा है इसको हम लोग अबड़ी जिताना है, पूरा सपोर्ट मिल के हम लोग इसको जिताना है। दुख सुख में चलेगा सब। भोला बाबू जैसा नेता कोई नहीं है, जनसुराग में तो बहुत साथ है, सपोर्ट किया है, लेकिन ठीक ऐसा ना? नेता नहीं ऐसा है। नेता नहीं है, हम लोग इसीलिए इसको चुने हैं। सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, सपोर्ट हम लोग भी जितना होगा, है हम पब्लिक लोग सब कर रहे हैं। हाँ। जैसे हम लोग देख रहे हैं भोला ऋषिदेव हम लोग को सपोर्ट में आए, हम लोग देंगे पूरा अच्छी तरफ से। नेता बहुत देखे हैं, मत भोला भाई तरफ नहीं देखे हैं कोई भी, ठीक ना? इसीलिए हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इसी को अपनी वोट देना है भोला ऋषिदेव को। जनसुराग पार्टी में बहुत पार्टी देखे हैं, जैसे भोला ऋषिदेव तरह नहीं देखे हैं कोई भी नेता। क्या नाम है आपका? अमर कुमार ऋषिदेव। लगा करके बोलिएगा, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब बोले हम, आप लोग कहेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे यहीं पर, ठीक ना? बंधुवर, मैं आज आप लोग के बीच में जो कहने जा रहा हूँ, यह कहने के लिए नहीं आया हूँ कि हम जिसको कहेंगे वोट देने के लिए आपको दे ही नहीं दीजिएगा। नहीं, आप जब भी वोट दीजिएगा, जिसको भी दीजिएगा, आपकी जो विचार होगी, जिसके विषय में आपका सोच बनेगा, आप उसे अपना वोट उसे ही दीजिएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं ना है। ऐसा तो नहीं है कि लकुनमा आकर के हम कह दिए कि सभी लोग वोट दीजिएगा, जनसुराज को आप लोग दे दीजिएगा, नहीं ना। चलिए, वोट डालेगा लोग अपने अपने इच्छा से, अपने अपने विचार से। तो आज हम लोग यह कहने के लिए आए हैं कि हमारे पूर्व के वक्ता ने आप लोग को बता चुका है कि सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, वह सबसे पहले कांग्रेस को वोट डालते होंगे। कांग्रेस को बुजुर्ग लोग पहले वोट देते थे। लालू जी के आने से पहले किसको वोट डालते थे? कांग्रेस को। जब कांग्रेस के तंत्र से लोग नाखुश हुआ, परेशान हुआ, उससे जनता को लाभ नहीं मिलने लगा, तो उसके विरोध में जो है जनता पार्टी, अब बाद में वही जनता पार्टी जनता दल हो गया। यही ना बाबा? और जनता दल का नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव हम लोग के बीच आए। लोगों को, गरीब गुरबा को, जो भी शोषित वंचित था, उसको एक आशा की संसार जगी, उसको एक उम्मीद जगी कि लालू जी हमारे जो गरीबी है, मेरा जो बदहाली है, मेरे समाज के बीच जो अशिक्षा है, इसको लालू जी दूर करेंगे। यह उम्मीद क्यों जगी थी? यह उम्मीद इसलिए जगी थी कि लालू जी खुद एक गरीब घर का लड़का था, गरीब का बेटा था, इसलिए गरीब ने उस पर विश्वास किया। और जब गरीब ने विश्वास करके उसे बिहार का राजा बना दिया, तो वही लालू यादव गरीब को भूल गया। भूला कि नहीं बाबा? उसके बाद यहाँ अपराधियों का तांडव शुरू हो गया। जिधर जाइए हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, जिधर जाते उधर आपको खबर मिलता रोज, आज फलना का ये छीन लिया, कल उसके घर में डकैती हो गया, वहां पर इसके साथ ये घटना घट गई, उसकी हत्या हो गई। 15 साल जो है बिहार की जनता भय और क्या कहिए भयाक्रांत हो गया। भय से वह उसका जैसे शाम ढलने पर होता था, उसका सबसे पहला जो है आवश्यकता होता था कि सब काम छोड़ो और काम बाद में करेंगे, पहले घर चलो। जब जनता लालू जी के 15 साल के कार्यकाल से परेशान हो गया, तबाह होने लगा, लोग को अपने जान की लाले पड़ने लगी, तब उसके बाद भाजपा और नीतीश जी के गठबंधन की जो है चुनाव, अगले 2005 के चुनाव में
जनता को यह हुआ कि इस जंगल राज से, इस अपराधियों के राज से हमको मुक्त होना है। और उसके बाद नीतीश पर विश्वास किया, नीतीश की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बहुमत के आधार पर बनी। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिस मकसद से बिहार की जनता ने नीतीश को, भाजपा को वोट दिया, उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसको रोड बना, उसके घर के आगे रोड बना, बिजली लगी, पानी का व्यवस्था हुआ, स्कूल के भवन का निर्माण हुआ, तो जो भी आवश्यक आवश्यकता थी उस दिशा में नीतीश जी जो है काम किए। लेकिन नीतीश जी के राज में ये लंबे समय से रहने के बाद बहुत सारा उसका कमी भी नजर आने लगा। बहुत सारा अच्छाई उनका सामने में है, समाज के सामने में है। आज महिला कहेगी हमको ये सुविधा दिया, निश्चित तौर पर उनको सुविधा मिला। अगर गरीब कहेंगे कि हमको ये सुविधा मिला तो उसको भी मिला है। वो नहीं कह सकता है कि मेरे घर तक ये लखन मासब हम लोग बहुत पहले 20 साल 30 साल पहले आते थे, तो इधर आने के लिए जो है कोई रोड नजर नहीं आता था। आज निश्चित तौर पर विकास हुआ है, लेकिन जहां जहां कमी आई है उसको भी हमको चिन्हित करना होगा। किसी का एक काम 5 काम अगर उसका अच्छा वाला है, उसका हम तारीफ करेंगे, लेकिन उससे बड़ा उसका गलत काम है, हमें उसका भी विरोध करना होगा। आज स्कूल का भवन बन गया है, लेकिन उस स्कूल की पढ़ाई गायब हो गई। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हो रही है क्या? हो रही है पढ़ाई। सरकारी विद्यालय में टीचर आते हैं, उसको तरह तरह से हाजिरी उपस्थिति पर तो सरकार का ध्यान है, लेकिन वह पढ़ाई क्या कर रहा है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो सबसे बदतर स्थिति नीतीश जी के राज्य में शिक्षा के स्तर में गिरावट। आज हमारा जो विकास का जो प्रथम कड़ी होता है वो शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। यदि हमारा शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा, उससे ज्ञान में वृद्धि होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ज्ञान होता है, जनरल शिक्षा से। माता जी, हम पहले प्रणाम करके कहले किया जो बात सुन नहीं सकता है, शांति बना के रखो। माता जी कनी देर के बाद हमरा के रहबा ने एखन को बात कहे ले जा रहा है, शुरू कर लिया तो तू के थे पिछलका बात कर जा रहा छ। एटा बा आगू आवे ना, आगू आवे ना हे माता, एटा आवे ना आगू, एटा पीछू से निकलने लागे छ। आगू आवे तो बोले ले देखिए बतावन है तो जितना बोलना है जब मैच गई थी तू बोल ले ना, फिर बाद हम बोलेंगे। तो अब ना तो हर भाषण पहले हमरा को सुनबे। एटा बावना दिक्कत है कि अपना हमहु ने सुन सकै छी और लोगो सब ने सुन सकै छै। झूठे तू ओटा हल्ला कर रहल छ। आगाव नना बा माता जी के नना बा, माता जी के नना बा को नना बा। तो खास करके आज जो स्थिति है, हमारा शिक्षा का स्थिति बदतर हो गया है। आज कोई भी फॉर्म भरने के लिए हम लोग जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, हम अंचल जाते हैं, कोई भी विवाद होता है, कोई भी परेशानी होती है, हम थाना जाते हैं, लेकिन बिना पैसा दिए हुए तरह एक भी काम नहीं हो पाता है। तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है, सबसे ज्यादा हम प्रताड़ित हो रहे हैं यह घूसखोरी से। एक शिक्षा का स्तर मेरा बदतर हो गया है, मेरे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है।
बदले में हमको घूस देना पड़ता है, हमें रिश्वत देना पड़ता है, उसके बाद मेरा काम आगे बढ़ पाता है। तो बंधुगण, आज हम लोग आपके सामने में सिर्फ यह निवेदन करने के लिए आए हैं कि आपको वोट, अभी तक आप वोट दिए हैं राजद लालू जी के नाम पर, आप वोट दिए हैं नीतीश जी के नाम पर, जदयू को वोट दिया है। आज हमारे ख्याल से अश्मित जी कितना दिन से विधायक जी? 10 साल से विधायक है ना अश्मित जी? मेरे ख्याल से 10 साल से विधायक उनका हो गया। आज हम लोग गरीबे का लड़का को जान करके अश्मित जी को आगे किए, अश्मित जी को मदद किए। आज अश्मित जी कितने गरीब के लिए काम कर रहे हैं, इसका गवाह आप लोग हैं। हम लोग जो कुछ बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा तो हम लोग झूठ मूठ में किसी के विषय में कह रहे हैं। आप लोग भुक्तभोगी हैं, वहाँ की जनता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि आज तक किसी पार्टी को वोट दिया और इस बार आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं, इस बार आप अपने लिए वोट करेंगे। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिससे लगे आपको कि मेरे बच्चा का उचित शिक्षा हो सके, मेरे पति, मेरे घर के जो लड़का है वह अगर उचित बात बोलने के लिए तैयार नहीं, इस कैंडिडेट को देख चुके हैं। 100 पंचायत में आया था ये कैंडिडेट, ये यही नहीं मोटा मोटी 20 दिन पहले वो आया था। 5 कैंडिडेट है, ये जरूरी नहीं है कि इस पंचायत में फिर ये कैंडिडेट रहेगा ना, तो इसमें लेके डूबेगा कि ऐसा कैंडिडेट ने। बताएंगे कितना कैंडिडेट है? हाँ, सामने में बोल रहे हैं, सामने में। आप कहिए समाप्त कर दीजिए। तो आज का निवेदन हम लोग का यही है कि आप इस बार अपना वोट किसी कैंडिडेट के नाम पर मत दीजिए। कैंडिडेट जो अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, जिससे लगे कि हमारे समाज का भला कर सकता है, हमारे बच्चे को शिक्षा दे सकता है, हमारे परिवार के सदस्य जो रोजी रोटी के तलाश में दूसरे राज्य जाने के लिए विवश होता है, उसको रोजी रोटी का प्रबंध यही लोकल स्तर पर हो। जनसुराज को हमको वोट देना है, तो इस कैंडिडेट को देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारे पास 5-6 कैंडिडेट आज के डेट में है। आपको बताए थे हमारे कलामन जी, हमारे पास एक कैंडिडेट नहीं है भोला ऋषिदेव। आपके पास 6-7 कैंडिडेट हम लोग सामने में रखे हुए हैं। आपको जिस पर विश्वास हो उसमें से चुनाव करिए, उससे भी नहीं होता है। दूसरे ही पार्टी का लोग आपको अच्छा लगे, जो आपके बच्चे को शिक्षा दे सके, जो बाहर में आपके परिवार के सदस्य जाते हैं रोजी रोटी के लिए, उसके रोजी रोटी का प्रबंधन यहाँ पर ही हो। जो लगे कि आपको बेरोजगारी भत्ता जो है अच्छे बाजार में दे सके, आपके आर्थिक आधार को मजबूत कर सके, आप उसे वोट दीजिए। हम लोग किसी के पार्टी के लिए नहीं कहने के लिए आए हैं। ये कैंडिडेट बनते वो फिर वही करते। सही बोलो, हम पहले बतल हम अच्छा बात बोल। एक चीज समझिला, कैंडिडेट के गिनती करो क्या है। भोला ऋषिदेव, सपना कुमारी, राजकिशोर पासवान, मिथिलेश राम, कीर्तियानंद राम, कौन है? हाँ, ये 5 हुआ। 5 कैंडिडेट है यहाँ पार्टी में, तो टिकट मिलते केना का? सबसे पहले एते जे देखे छो, हमरा के लिख के 5 के नाम देवे, पटना भेजबे, ओकरा स्वीकृति नहीं करते। उ कहाँ एते? जनता के बीच में। ई जनता जितना बैठल छ, रानीगंज विधानसभा में जितने जनता छे, वोटिंग हेते कौन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मोबाइल से। तो ओकरा में जकरा सबसे बेसी वोट पड़ जेते वह कैंडिडेट बनते। समझ लो ना,
जकरा बेसी वोट पब्लिक क्या देते हैं को उम्मीदवार ये बनना चाहिए सज्जाद भाई तो वह बनते हमरा में कम मिलले वोट तो हमरा नहीं बोलते हमें नहीं बनबे तो त्या लगा सब पार्टी में 5 गो 6 गो उम्मीदवार रहे छे 6 गो उम्मीदवार रहे छे आ जकरा बेसी लोग लायक करे छे उम्मीदवार टिकट ओकरे मिले छे तो एक बात ई टिकट भरन दूसरा बात भरन कि ये काम देखो अभी जो वर्तमान में मुखिया छे जे यहाँ के विधायक छे तो समस्या के समाधान वह कर हमरा आर के कहब तो नहीं हमरा आर के एमएलए छिए नहीं मुखिया छिए और नहीं भोला ऋषि एमएलए छिए तो उसको समस्या के नहीं सुनते भागले समझ में भन न अब हम तो सब बात ही बता रहे हैं हेउ गाड़ी खड़ा छे पीछे में पीएलए कार्ड जे छे पीएलए कार्ड जकरा पर साल में 20,000 रुपया मिलता तो उ कार्ड वहां बनवा लियो देखो तब मिलता नहीं ना कहियो कल झूठ बोल ले जब सरकार बनथन तब मिलथन जब नहीं बनते तो के देथो तो पहला को बनवाला क्यों सरकार बनते तो निश्चित मिलता या शब्द कही का अब सुनो कोई कहे आप लोग जो अभी नौजवान कुछ बात बोल रहे थे हमको उनकी बात का एक बात पसंद हुआ कि जो बात बोलता है मुंह पर बोलता है तो वो ठीक है और उसका समस्या उसका समाधान हम लोग करेंगे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम लोग इससे पहले जो इलेक्शन हुआ है तो हम लोग पार्टी के नाम से वोट दिए कैंडिडेट के नाम से वोट दिए हैं नहीं पार्टी के नाम से वोट सब आदमी हम लोग भी देते हैं आप लोग भी देते हैं। आज से हम लोग को कैंडिडेट को गिनती नहीं करना है जन स्वराज हुआ आपको टिकट देगा तो हम लोग वोट देने का काम करेंगे। जन स्वराज जिसको भी टिकट देगा हम लोग उसको वोट देने का काम करेंगे। ये बात हम लोग को दूसरा नहीं है कि फलना को मिलना है चिल्ला को मिलना पार्टी वो कुत्ता के गला में बांध के भेजेगा हम लोग उसको वोट देने का काम करेंगे। जन स्वराज को हम लोग वोट देने का काम करेंगे। नहीं जनसराज कभी कुत्ते को नहीं देगी समझे जनसराज उसी को टिकट देगी जो कुछ बोलिए 2 लाइन जनसुराज के बारे में क्या बोलना तो चाहिए। वार्ड नंबर 11 पूरा इनाम करबन काम कहियो जिंदगी में नहीं हुए की बने छै एतऽ की मिले छै हाँ की कार्ड के बारे में की सब जाने छक प्रोसेस में डालो एक कार्ड में 10 मिनट लगते हैं कुछ जाने छा ना ओहने लेल छै लेला कुछ बतेल कहां थी ना कहां बतेना ना बतेल कहां या ओ कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।